जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला शुरू हो। ये एक क्लोज स्ट्रीम है और ये मैंने शेड्यूल किया है ताकि छोटी सी वीडियो बनाऊं मैं डीबंक करने के लिए हमारे मोहतरम मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब और मुफ्ती शमाइल साहब जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्ट्रीम की थी अपोस्टेसी के ऊपर। प्राउड काफिर जी ने शुरुआत में ही $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखते हैं मुफ्ती साहब, वी विल ऑलवेज सपोर्ट एक्स मुस्लिम्स विथ वॉट एवर एम्यूनेशंस पॉसिबल, कीप हिटिंग साहिल सचवाला जी, एडम एंड अदर्स, लव यू ब्रदर, लव यू टू प्राउड काफिर। और बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया है कि मेरी आवाज आ रही है। और ये देखिए एड योर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम ब्रो, लव यू एंड समवन इज आल्सो वाचिंग योर लाइव। या आई अंडरस्टूड एड योर जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? उनका भी इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर जिनकी बात आप कर रहे हो। और हिमांशु व्यास जी ने ₹40 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि गूंज रही है आवाज। तो आहिस्ते बोलूं मैं? अभी ठीक है दोस्तों मेरी आवाज? एक बार प्लीज कंफर्म करिए अगर अभी मेरी आवाज ठीक है। अच्छा, गालिब भाई को जुड़ना है तो मैं गालिब भाई को अलग से लिंक मैं दे रहा हूं ताकि आज के स्ट्रीम का जो स्वाद है वो डबल हो जाए। गालिब भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैंने आपको लिंक दे दिया है ज्वाइन करने का। दोस्तों कहना मैं ये चाह रहा था आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है ताकि जो ये मैं डीबंक करता हूं ये मेरी वीडियो मुफ्ती साहब तक भी पहुंचे और जो उनके मानने वाले मुसलमान हैं उन तक भी पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि जो मुफ्ती होते हैं या जो उलमा होते हैं वो किस तरीके से लोगों को धोखा देते हैं अपनी बातों से। और ये मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। गालिब भाई आप को लिंक मैंने शेयर किया है, आप प्लीज जुड़ जाइए। दोस्तों 225 लोग देख रहे हैं, उम्मीद है आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया है। ये देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े ही अजीज मिर्जा गालिब साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। जी। अच्छा तो गालिब भाई ये एक वीडियो मुफ्ती यासिर साहब ने कुछ चंद दिनों पहले उन्होंने एक स्ट्रीम की थी अपोस्टेसी के ऊपर और उन्होंने कुछ बातें बताई थी, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट जो है, और भी पॉइंट्स है वो अलग से हम स्ट्रीम करेंगे, लेकिन आज मैं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, सिर्फ 2 बातों पर मैं आज अपनी स्ट्रीम करने का इरादा किया है मैंने, और मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा उनको डिबंक करने के लिए। और आप आ गए हैं तो और इसमें ज्यादा स्वाद आ जाएगा, लोगों के आसानी से समझ में आ जाएगा। जी गालिब भाई। जी शेयर तो करियो, 2 बातें हम भी इंतजार में ही हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों को वो 2 बातें सुना देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, फिर मैं उस पर अपना पॉइंट्स रखूं। ये लीजिए आप सभी लोगों के सामने है स्क्रीन, और ये देखिए 2 खूबसूरत नौजवान हमारे सामने हैं, दोनों मुफ्ती हैं, मुफ्ती यासिर साहब और मुफ्ती शमाइल साहब। आप लोगों को बखूबी पता है कि मुफ्ती यासिर साहब को ऑलरेडी मैंने डिबंक किया है, कई सारे वीडियोस बनाए हैं, और बल्कि उनको मजबूर होना पड़ा मेरे रिस्पांस में एक वीडियो बनाने के लिए।
आ स्वीटी जी कह रही हैं ईव खूबसूरत साहिल। हेलो। जी। हाँ, एक वीडियो बनाए भी तो डायरेक्ट अंतिम संस्कार ही कर दिए। हाँ, लेकिन उसमें से भी मैं जिंदा होकर आ गया और मैंने उनकी क्रेडिबिलिटी का जनाजा पहले भी उठाया था धूमधाम से, और अब भी उठेगा। डीए जी ये लाइव है बिल्कुल। अच्छा, आपका बर्थडे है क्या गालिब भाई? सभी लोग आपको हैप्पी मैं बर्थडे कह रहे हैं। मैं भी वही देख रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं पता। सही। अच्छा चलिए पहले सुन लेते हैं, ताकि वीडियो को हमको शॉर्ट रखना है, और बातें खास करके जो मैसेज है वो हमारे जितने नॉन मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से हमारे मुफ्तियान किराम जो है वो लोगों को धोखा देते हैं, बिना किसी हवाले के अपनी बात रखते हैं। अगर उन्होंने अपनी बात में धोखा नहीं दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाइव आए और उन्होंने जो बात कही है इस वीडियो में उसको साबित करे रेफरेंस के साथ। चलिए इसको मैं पहले प्ले कर देता हूं। जी मुफ्ती साहब। जी तो मैं जी हाँ, तो आप कुछ फरमा रहे थे, कंप्लीट कीजिए प्लीज क्वेश्चन। सॉरी। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एक तादाद जो मुसलमानों की इर्तिदाद का शिकार हो रही है और इस्लाम को छोड़कर चली जा रही है, क्या ये तशवीश की बात है या नहीं। तो मैं चंद मुख्तसर सी गालिब साहब आवाज क्लियर है अगर या आप मैं? खुद को म्यूट कर लो तो शायद आवाज क्लियर आए। ठीक है, तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एक तादाद जो मुसलमानों की इर्तिदाद का शिकार हो रही है और इस्लाम को छोड़कर चली जा रही है, क्या ये तशवीश की बात है या नहीं। तो मैं चंद मुख्तसर सी बात चाहूंगा कि पहले रख दूं या हजरत जैसा कहें नहीं, इंशाल्लाह। आप रखिए प्लीज। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा जो मेरे जहन में इस वक्त है, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी उसकी तफसील से बात होती रहेगी। इस सवाल के मुताल्लिक मैं समझता हूँ कि दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या ये इर्तिदाद या मसलन हम कहें कि एथिज़्म का जो शिकार हो जा रहे हैं बाज़ मुसलमान या इल्हाद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्या इस्लाम के लिए तशवीश की बात है? इस्लाम की हक्कानियत के लिए तशवीश की बात है? और दूसरा पहलू ये है कि क्या ये लोगों के लिए और खुसूसन मुसलमानों के लिए और उमूमन तमाम इंसानियत के लिए क्या ये तशवीश की बात है या नहीं? तो जहाँ तक सबसे पहली बात का मसला है कि क्या ये इस्लाम के लिए तशवीश की बात है या इस्लाम के लिए खतरा है? जैसा कि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत से मुल्हिदीन ऐसे हैं, और जब आपने लिंक को वो भी रखा था तो कमेंट्स भी मैंने चेक किए थे। तो उसमें लोग बाज़ लोग ये कह रहे थे कि भई इस्लाम को एथिज़्म से ही खतरा है। और ये जो मुफ्तियान किराम हैं, उलमा हैं, वो इसी चीज़ पे पड़े हुए चूँकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि इस्लाम खत्म ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस बात की अलल ऐलान वज़ाहत करना चाहूँगा कि तमाम हज़रात अपने ज़हन में इस बात को बैठा दें कि इस्लाम की हक्कानियत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी इस्लाम जिस तरह आया था, इस्लाम की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी चूँकि मैंने और आपने नहीं ली है, इस्लाम की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। अब अगर एक तादाद इस्लाम को छोड़कर चली जा रही है, तो उस आयत को आप अपने पेश नज़र रखें, तो वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि तुम में से अगर कोई ऐसा है जो इस दीन को छोड़कर चला जाए, अल्लाह की इताअत को छोड़ दे, वो फिर जाए इस दीन से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इस दीन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे बदले एक ऐसी तादाद को खड़ा कर देगा जो तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं होगी। वो तादाद तुम्हारे तरह अल्लाह की नाफरमानी करने वाले नहीं होंगे वो, बल्कि अल्लाह की इताअत करेंगे, और हम ये देख रहे हैं। ये हम जी देख ऐसा रहे हो। दोस्तों आपने सुना मुफ्ती। अच्छा, मिर्जा गालिब साहब ड्रॉप हो चुके हैं, शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो। अ, आप लोगों को समझ में आई मुफ्ती साहब ने जो बात की है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि देखिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने शुरुआत यहाँ इस तरीके से की कि जो मुसलमान एथियज्म की तरफ जा रहे हैं और इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो क्या ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है या नहीं? एक मैटर ऑफ कंसर्न है या नहीं? जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, जो तादाद इस्लाम छोड़ रही है। तो एक तो ये पहलू बताया कि इस्लाम के लिए कोई फिक्र करने वाली बात है या नहीं, और दूसरा पहलू कि क्या ये लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए फिक्र की बात है या नहीं। इस्लाम के लिए खतरा है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम की हक्कानियत इससे नहीं कम होती, यानी उसकी जो सच्चाई है इससे कम नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और अगर एक तादाद इस्लाम को छोड़ रही है तो कोई आयत का हवाला दिया उन्होंने, जिसमें ये बताया कि अल्लाह कहता है
कि तुम में से कोई अगर इस दीन को यानी इस रिलीजन को छोड़कर चला जाता है यानी इस्लाम छोड़ देता है तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है और अल्लाह इनके बदले ऐसी तादाद को खड़ा कर देगा कि तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। ये बात मुफ्ती शमाइल साहब ने कही है। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूं मुफ्ती साहब को, मुफ्ती शमाइल साहब को, कि अगर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इससे इस्लाम की हक्कानियत या उसकी सच्चाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है कि इर्तिदाद पर यानी अपोस्टेसी पर वीडियोस बनाएं? लोगों पर छोड़ दीजिए ना, उनको छोड़ना है या इस्लाम में रहना है उन्हें फैसला करने दीजिए। आपको अगर इस्लाम की हक्कानियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है इस मौजू पे वीडियो बनाने की? दूसरी बात, आपने कहा अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। पता नहीं, ये समझ नहीं आता कि मुफ्ती भी हाँ, हो हेलो। और धोखेबाजी ना करे, ये मुमकिन ही नहीं। जी गालिब भाई, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह हाँ, रहे हैं? जैसे ये बोल रहे हैं कि इर्तिदाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई फिर तो इन्हें ऐलान करना चाहिए ना कि जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इस पे खून खराबा भी बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी फिर बात सही है। हाँ, फिर तो अच्छा, मुर्तद की सजा, ये सब तो बंद होना चाहिए। जी एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था आगे। और आप खुद सोचिए गालिब भाई, कि जैसे कि आप बताते हो ना कि मुसलमान अगर इस्लाम को बचाने के लिए झूठ ना बोले तो वो मुसलमान ही नहीं, इस तरीके का आप एक बात कही थी। हाँ, मैं तो एक लाइन दोबारा बोल देता हूँ, वो ऐसी है। जी जी हाँ, इस्लाम को बचाने के लिए जो झूठ ना बोले वो सच्चा मुस्लिम हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये फिर मुफ्ती के ऊपर तो ये इसका जो असर है वो और डबल हो जाता है कि मुफ्ती है और इस्लाम को बचाए और धोखेबाजी ना करे तो मुफ्ती हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था इधर कि ये हमारे मुफ्ती जो शमाइल साहब है, इन्होंने भी एक बड़ी बोंगी ये मारी है कि अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा लिया है, अल्लाह हिफाजत करेगा, यही कहा ना उन्होंने। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने कहाँ कहा है कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे? वो आके रेफरेंस दे, जरा कुरान से दे, हदीसों से दे, कहां से उन्होंने कहा ये बात कि अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करने वाले हैं। बल्कि इसके बरअक्स आप देखोगे कि अल्लाह ने इस्लाम की बिल्कुल हिफाजत नहीं की। हर एक फिरके वालों का अपना एक अलग ही इस्लाम है। अब तो मार्केट में अहले चॉइस फिरका बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, लोगों को मैं और एक चीज बता दूं, हमारे खास करके मुसलमान भाई। जी हाँ, आप जैसे बोलते हैं अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, अब तो फिर सवाल यहाँ आता कि कौन से वाले इस्लाम की, क्योंकि इस्लाम तो हम लोग बहुत तरीके का देख रहे हैं अब। बिल्कुल। असल कौन सा है और किसकी जिम्मेदारी ली गई है? जी, कई सारे फिरके मौजूद है। अहले चॉइस फिरका बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मुसलमानों में। अच्छा, इसमें और एक चीज गौर करने वाली है गालिब भाई, कि इख्तिलाफ सिर्फ फुरू में नहीं है, यानी हाथ कहाँ बांधना है और रोजे में किन चीजों से रोजा टूट जाता है, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ नहीं है इस्लाम के जो फिरके हैं, बल्कि जो अकीदा है, बिलीफ है, इसमें भी इख्तिलाफ है। हर फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को गुमराह कहता है, यहाँ तक कि गुस्ताखी, कुफर और शिर्क के फतवे भी लगाते हैं ये एक दूसरे के ऊपर। अगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर इस्लाम को नहीं बचा पाया। जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ फतवे ही नहीं लगाते हैं, एक जी दूसरे की मस्जिदों में बम भी फोड़ दिए जाते हैं, मौका पाते हैं गर्दनें भी उड़ती हैं। बिल्कुल। और ये हाल हमने कई कई, कई सारी जगहों पर देखा है। शिया की मस्जिदों वहां पे धमाके हो जाते हैं, अहमदियों की मस्जिदों वहां पे धमाके हो जाते हैं। तो सिर्फ बात जो है वो फतवे तक नहीं है, बल्कि जानी और माली नुकसान भी किया जाता है। तो भाई, जो मुफ्ती फजाइल शमाइल साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है इस्लाम की,
तो अगर इस तरीके से हिफाजत कर रहा है अल्लाह, तो इससे बड़ा नाकाम अल्लाह कौन हो सकता है, या खुदा कौन हो सकता है? अब ये मुसलमानों को फैसला करना है कि मुफ्ती साहब की बात में कितनी सच्चाई है, और वो जो बातें करते हैं वो कहां से करते हैं, कहां से लेके आते हैं। कौन सी कुरान की ये आयत में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करेगा? साहिल भाई देखो, एक चीज यहाँ और हो सकती है, जैसे मान लो कि चलो ठीक है भाई, आप लोगों की मुफ्ती के सामने कुछ नहीं चलती, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो कि उनसे रेफरेंस मांग लो कि ये बात कहाँ लिखी हुई है, वो लाके हमारे मुंह पे दे मारो। बिल्कुल यार, हम भी मान लेना, हम भी मान ले कि हाँ ठीक है यार, हमसे गलती होती है, ये जो मुफ्तियाने किराम है ये बिल्कुल सही बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुफ्ती यासिर साहब की बोंगिया मैंने जो उन्होंने गुमराह लोगों को किया, धोखेबाजी की, झूठ बोला, वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए, आज मैं फिर मुफ्ती साहब की बोंगिया लेके आऊंगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि इस्लाम जो है, यानी मुफ्ती शमाइल साहब ने जो बोंगी मारी है, कम से कम पहले उन्हें बताया जाए कि भाई कहाँ से लाए हैं आप, और आपकी बात में कोई दम नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। कोई हिफाजत नहीं हुई है इस्लाम की। अच्छा, और एक बात ये कि इस्लाम छोड़ने से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता और इस्लाम की सच्चाई में कोई आंच नहीं आती। तो जो इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, उन्हें इस्लाम कत्ल की सजा क्यों देता है फिर? जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो कत्ल की सजा क्यों? मतलब ये देखो ना, लोग डिफेंड करने में इतना आगे चले जाते हैं कि मतलब जिसका डिफेंड कर रहे हैं उससे भी बड़े जानकार बन जाते हैं। अभी मान लो कि मुझे, अब मान लो कोई मुझे साहिल भाई की बुराइयां गिनाए, अब मैं उसको डिफेंड करने में इतना आगे चला जाऊंगा कि साहिल भाई को जितना अपने बारे में नहीं पता होगा, उसका 2-4 गुना मुझे उनके बारे में पता होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें और एक बात है कि हदीसें तो मौजूद है साफ साफ कि नबी ने फरमाया जो दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो। अच्छा, इसमें अब इनका मेकअप वाला स्टाइल देखिए कि ये कहते हैं कि वो इस्लामिक हुकूमत में सजा है। यानी आप अगर अगर इस्लामिक हुकूमत है, वहां पे अगर आप इस्लाम छोड़ देते हो, तो वहां पे आपको जो है कत्ल की सजा दी जाएगी। बाकी जगह पर इस तरीके से, यानी एक आम इंसान इस तरीके से दूसरे किसी इंसान को नहीं कत्ल कर सकता। लेकिन जो असल एतराज है वो ये नहीं है कि हुकूमत सजा देगी या एक आम मुसलमान सजा देगा। सवाल ये है कि कत्ल क्यों करना है, जब इस्लाम को और अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। गालिब भाई? जी गालिब भाई, म्यूट है आप। अभी अभी आया हूँ, दरअसल कॉल्स आ जाती है ना, तो निपट दाएं बाएं होना पड़ जाता है थोड़ा सा। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम्म। बात ये नहीं है कि हुकूमत सजा देगी या फिर एक आम मुसलमान सजा देगा। मसला ये हम्म। है कि भाई सजा ही क्यों देना है, जब अल्लाह को और इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सच्चाई में कोई आंच नहीं आती है। हम्म। अब यही चीज तो लोगों को सोचनी है, जो लोग उन्हें सुनते हैं उन्हें यही सब बातें तो सोचनी है। हम्म। हाँ भाई सुनो, अच्छी बात है, हम तो यकीन मानिए कि जब मुझे अपना वक्त काटना होता है ना, जो थोड़ा मुझे टाइम पास करना होता है, मैं मुफ्ती तारिक मसूद की वो तकरीरें सुनता हूँ। क्या मिलता है आपको उसमें? अरे भाई देखो, इल्म भी मिलता है, चुटकुले भी मिलते हैं और पॉइंट्स भी मिलते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही लोगों कहा। को चाहिए, मैं तो खुद कहूंगा कि चाहे मुस्लिम हम्म। हो या गैर मुस्लिम हो, ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि इनकी बातों में ही इनकी कमियां मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज आपने गौर की कि मुफ्ती शमाइल साहब ने कहा कि अल्लाह जो है वो जो दीन इस तरीके से छोड़ दे, यानी मुर्तदों के बदले ऐसी तादाद को खड़ा कर देगा जो मुर्तदों की तरह निकम्मी नहीं होगी। तो भाई फिर यहाँ मसला साफ नजर आ रहा है कि पूरा खेल जो है वो तो अल्लाह ने ही रचाया है। अल्लाह खुद जो है एक कौम के बदले, एक लोगों के बदले दूसरी कौम को खड़ा कर रहा है, तो अल्लाह खड़ा कर रहा है ना।
लोग अपनी मर्जी से आप थोड़ी ना आ रहे। आप तो मैं भी आता हूँ, ऐसे रहो। तो इसमें फ्री विल वाली बात तो है ही नहीं इस्लाम में। जब अल्लाह खड़ा कर रहा है एक कौम को किसी कौम के इस्लाम छोड़ देने पे, तो ये पूरा जो गेम है, ये पूरा जो खेल है, खेला है, ये पूरा अल्लाह ने रचाया। इसमें फिर यानी फ्री विल जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो ये बात भी जो है वो गलत साबित हो गई। अच्छा, अब देखते हैं कि आगे मुफ्ती यासिर साहब ने क्या बोंगिया मारी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हो रहा है। मैं आपको बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अमेरिका में एक बल्कि एक इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, प्यू रिसर्च, तो उसकी 2017 और 2018 की रिपोर्ट है कि नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 23% जो बच्चे हैं यानी स्कूल जाने वाले, जाहिर है कि स्कूल में ऑब्वियसली लिबरलिज्म साइंटिज्म पढ़ाई जाती है, तो उसकी वजह से वो, और घर में दीनी माहौल होता नहीं है, तो उसकी वजह से वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये 23% ऑब्वियसली वेरी कंसर्निंग, ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो 30% से ज्यादा है। तो ये जो है ना कि यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, के तुम्हारे अलावा तुम्हारी जगह वो दूसरों को लाकर बिठाएगा, वो हो रहा है। और ये जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं वो साबित कर रही हैं। जी जी। और जो ये तब्दीली भी हो रही है, तो अल्लाह ताला ने जो आगे फरमाया सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, इस पे भी गौर करना। अच्छा, आप सभी लोगों ने सुना कि मुफ्ती यासिर साहब ने क्या क्या कहा। मैं आपको फिर से बता दूं कि उन्होंने कहा क्या क्या चीज है प्यू रिसर्च के हवाले से। मुफ्ती यासिर साहब कह रहे हैं कि 23% लोग, ये देखिए गौरव कुमार जी ने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लव योर चैनल साहिल जी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन पीपल बिलीव द थिंग्स व्हिच आर सेड इन हदीस एंड कुरान। और मानना भी है तो देखे तो सही कि इंसानियत के पहलू में वो चीजें कितनी सच्ची दिखाई दे रही है, ऑथेंटिक है भी नहीं है, समझ में आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो कम से कम गौर करें। और जो हम पॉइंट्स बता रहे उस पे तो गौर करें। आप लोगों को दुश्मनी करने के बजाय आपको बातों के सवालात के जवाब देना चाहिए। आप लोग दुश्मनी में क्यों उतर जाते हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब ने क्या कहा, गौर से सुनिए ताकि आप लोगों के और खास करके जो हमारे मोमिन भाई हैं, जो पागलपन का जिनको दौरा चल रहा है कमेंट्स में, सारे मोमिन भाई नहीं, जितने हमारे मोमिन भाई हैं वो तो सोचेंगे कि यार ये जो चीजें बता रहे हैं और मैं जो चीजें बता रहा हूं वो किसकी बातें जो है सच्ची है, और क्या इन जैसे मुफ्तियों पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए मुफ्ती साहब ने क्या कहा, गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि 23% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये बड़ा कंसर्न है। लेकिन जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो 30% से ज्यादा है। अच्छा, मुझे पूरा यकीन था कि मुफ्ती यासिर साहब किधर ना किधर डंडी जरूर मारेंगे। एड योर जी ने मीनवाइल, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हो नहीं सकता कि मोमिन हो के झूठ ना बोले, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इनको बनाया है उसकी हवस के लिए कि उसको लड़कियां मिले और ये सब उसके जैसे आतंक नहीं। एड योर जी, हम इस तरीके का अप्रोच नहीं रखते हैं। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारा काम है कि हम उनको बातें बताएं अच्छे से, अच्छे तरीके से। अब वो उनकी मर्जी है, चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसको रिजेक्ट करे, ये उनके ऊपर है। हम कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की फीलिंग जो है उनकी फीलिंग हर्ट हो, ठीक है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि 30% से ज्यादा जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पूरा यकीन था कि मुफ्ती यासिर साहब किधर ना किधर डंडी जरूर मारेंगे। मैं भोले भाले मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फिर से कि कोई भी मुफ्ती आप लोगों को कोई बात बताए तो बिल्कुल उसको मान ना ले, बल्कि उनसे मुतालबा करे कि आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ के साथ अपनी बात रखें, और वो जो प्रूफ दिखाए उसको जाकर आप लोग चेक भी करिए। बड़ी दगाबाजी से काम लेते हैं मुफ्तियाने किराम, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से मेन पॉइंट पहले बता दूं, आप लोग ये चीज जहन में रखना, उसके बाद मैं
मुझे जो आर्टिकल मिला है वो मैं आपके सामने पीयू रिसर्च की वेबसाइट से ही बताने वाला हूं कि उसमें क्या लिखा है। सबसे पहली बात, पीयू रिसर्च की एक रिपोर्ट है 2017-2018 की, नॉर्थ अमेरिका की। क्या कहा था मुफ्ती साहब ने? याद रखिए, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। 23% बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं। दो चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहली बोंगी उन्होंने मारी कि नॉर्थ अमेरिका, दूसरी बोंगी 23% बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। तीसरी चीज, इस्लाम में दाखिल होने वाले 30% से ज्यादा है। ये तीन चीज आप लोगों के समझ में आ गई? एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, ताकि मैं फिर उसके बाद प्यू रिसर्च की जो आर्टिकल में जो चीजें बताई गई है वो मैं आपके सामने पेश करूं। एड योर जी कह रहे हैं, ओके साहिल ब्रो, बट दे डोंट हैव फीलिंग, दे डोंट केयर व्हेन दे हर्ट अदर पीपल एंड किल देम और डिसरिस्पेक्ट देयर रिलीजन। बिल्कुल, और यही हमारी उम्मीद है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई, वो इन चीजों को सोचे समझे और किसी की बातों में ना आए। आप अपने अंदर हेट को ना फैलाएं, हेट की फीलिंग जो है अपने अंदर ना रखें, बल्कि आप अगर जो बातें आपके सामने बताई जा रही है तो उसको इल्म से आप जो है उसकी नफी करिए, उसको डिबंक करिए। आपको दुश्मनी लेने की, किसी के पीछे पड़ने की, किसी की जान के दुश्मन आपको नहीं बनना है। गौरव खुराना जी ने 500 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आई रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट हलाल विच इज सो बैड। दोस्तों, 3 पॉइंट आपको याद है? 3 चीज क्या क्या है? मुफ्ती साहब ने कहा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा 23% स्कूल वाले बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं, और तीसरा पॉइंट 30% से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने इस वीडियो को स्टॉप करके पीयू रिसर्च की जो वेबसाइट है, जो मैंने सर्च किया आर्टिकल, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जी देखिए, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? दोस्तों, गौरव खुराना जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। हलाला आई मेंट, बिल्कुल हलाला भी है, और लोग करते भी हैं, कराते भी हैं। इस पे हमने एक मैंने स्ट्रीम नहीं बल्कि एक वीडियो भी बनाई है। अच्छा दोस्तों, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? ठीक है, थैंक यू राजेश सिंह जी। अब देखिए, 3 पॉइंट आप लोगों को याद है, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पीयू रिसर्च की जो वेबसाइट है या जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है। ये जनवरी 26 2018 की आर्टिकल है, और ये देखिए पीयू रिसर्च सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। द शेयर ऑफ अमेरिकन्स हु लिव इस्लाम इज ऑफसेट बाय दोज हु बिकम मुस्लिम। यानी ये आर्टिकल यही बता रहा है कि जितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लगभग उसी परसेंटेज में या उसी तादाद में लोग इस्लाम में आ रहे हैं। यानी दोनों का जो है बैलेंस है, एक यानी कोई ज्यादा ज्यादा नहीं है या कम नहीं है, परसेंटेज लगभग सेम है। ठीक है, आर्टिकल का जो हेडलाइन है वही है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो कबूल करने वाले हैं वो ज्यादा है। एड योर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इवन इन यूएसए दे वांट शरिया लॉ, एंड इवन इन लंदन आई हैव क्वेश्चंस वेयरएवर दे गो, दे वांट एवरीवन शुड फॉलो देम। व्हाई? यार, जिसको शरिया लॉ पसंद है वो चले जाएं अफगानिस्तान, वहां चले जाएं, आप खुश रहें वहां पे। ठीक है, तो अब देखिए कि इस पीयू रिसर्च की आर्टिकल में लिखा क्या है। सबसे पहला झूठ जो या दगाबाजी आप कह लें, कि मुफ्ती साहब ने नॉर्थ अमेरिका कहा था। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। जितने लोग वहां के बारे में जिनको पता है उनको बखूबी पता है कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें कई सारी कंट्रीज है, और उसमें से एक है यूएस, जिसके लोगों को कहा जाता है अमेरिकन। तो यहाँ पे सर्वे जो बता रहा है वो अमेरिकन की बात कर रहा है, ना कि नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो धोखा है वो मुफ्ती साहब ने पहला धोखा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। एक चीज आपको समझ में आई, मुफ्ती साहब ने नॉर्थ अमेरिका कहा था आर्टिकल में,
नॉर्थ अमेरिका नहीं है बल्कि अमेरिकन की बात हो रही है और आगे यूएस लिखा हुआ है उसमें। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अबाउट ए क्वार्टर ऑफ अडल्ट्स हु आर रेज्ड मुस्लिम 23% नो लॉन्गर आइडेंटिफाई एज मेंबर्स ऑफ द फेथ। क्या लिखा है दोस्तों, अबाउट ए क्वार्टर ऑफ अडल्ट्स, क्या लिखा है, अडल्ट्स। मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, स्कूल जाने वाले बच्चे। अब देखिए किस तरीके से चेंज कर देते हैं पूरे जो स्टेटमेंट है, किस तरीके से चेंज किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार आप लोग कंफर्म करिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुफ्ती साहब ने कहा था, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कहा, वो एक उनका झूठ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे जो है वो 23% इस्लाम छोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि सभी लोगों को दिखे। उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ अडल्ट्स हु वर रेज्ड मुस्लिम 23% नो लॉन्गर आइडेंटिफाइज मेंबर ऑफ द फेथ। ठीक है, रफली ऑन पार विद, वो फिर क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो मुफ्ती साहब ने दगाबाजी की है, अगर अगर उन्होंने दगाबाजी नहीं की है, मैं फिर से कह दूं, अगर उन्होंने दगाबाजी नहीं की है, वो कोई और आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो मैंने तो ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आपको चाहिए मुफ्ती साहब कि आप लाइव आए और पिछले बार की तरह धोखा देने के बदले आप आकर वो प्यू रिसर्च बताएं जो नॉर्थ अमेरिकन के बारे में हो, और जो ये बताए कि 23% स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसमें साफ है कि अडल्ट्स जो है वो 23% उन्होंने छोड़ा इस्लाम। ठीक है, अडल्ट्स। अच्छा, इसके बाद इस आर्टिकल में, अच्छा इसमें एक रेफरेंस दिया गया है कि ये हो सकता है 2014 की रिपोर्ट हो। ठीक है, और इसके मुताबिक जो लोग इस्लाम में आ रहे हैं, ठीक है, वो भी 23% है। while the share of American Muslims, देखिए American Muslims who are converts to Islam also is about 1/4, 23%। आप देखिए कि जो लोग इस्लाम में आ रहे हैं वो भी कितना परसेंट है दोस्तों, 23% है। जी गालिब भाई आप आ गए, कितना परसेंट है गालिब भाई? 23% है जो लोग आ रहे हैं। मुफ्ती साहब ने क्या कहा, 30% से ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब इसी के आगे पीयू रिसर्च की 2017 की जो रिपोर्ट है, ये देखिए यहां पे लिखा है कि 24% लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। जो पैदा हुए मुसलमान, जो पले बड़े रेज मुस्लिम्स है, उनमें 24%, यानी वो पहले का 2014 का था, 2017 के हिसाब से यूएस में जो मुस्लिम्स है, रेज मुस्लिम्स है, वो 24% लोग छोड़ रहे हैं, बल्कि 1% जो है 2017 में बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा इसमें 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो परसेंटेज कहीं नहीं दिया है इस आर्टिकल में। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, लेकिन पहले वाला जो आर्टिकल है उसमें 2014 वाले में 23% दिया है, 2017 वाले में परसेंटेज नहीं दिया। लेकिन मुफ्ती साहब का दावा था कि 30% से ज्यादा है, तो मुफ्ती साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो आके बताएं कि उन्होंने 30%, मोर देन 30% कहां से लिया है। ठीक है, अच्छा इसमें और एक गौर करने वाली बात यह है कि जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, अब देखिए यहां पे है वो, ये देखिए मेन रीजंस फॉर कन्वर्टिंग टू इस्लाम इंक्लूड प्रेफरेंस फॉर मुस्लिम टीचिंग्स एंड रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट। इसमें इन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है उसमें वजह क्या क्या थी। ठीक है, अब इसमें आप गौर करिए, ये स्क्रीन अगर आपको दिख रही है कि उसमें
रिलीजियस टेक्स्ट और इस्लाम को स्टडी करके इस्लाम कबूल करने वाले सिर्फ 21% है उसमें से। ये देखिए, सिर्फ 21%। अच्छा, उसमें और एक बात गौर करने वाली ये है कि 10% लोग, ये देखिए 10% लोग ऐसे हैं, जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो इस वजह से इस्लाम कबूल किया उन्होंने, क्योंकि उनको एक कम्युनिटी चाहिए थी। उनकी इस्लाम कबूल करने की वजह यह है कि उनको एक कम्युनिटी चाहिए थी, उनके पास कोई कम्युनिटी नहीं थी। तो सोचिए कि सिर्फ कम्युनिटी पाने के लिए अगर कोई इस्लाम कबूल करे, तो क्या इस तरीके से इस्लाम कबूल करना कोई मतलब का है, कोई फायदे का है? नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो 9% लोग हैं, देखिए इधर, ये पता नहीं मुझे आप लोगों को मेरा एरो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 9% लोग जो है, बल्कि इधर ही आ जाता है, ये देखिए, दे वांटेड टू बिलोंग टू ए कम्युनिटी, वो 10% है। और मैरिज और रिलेशनशिप के लिए जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो 9% है। तो भाई, जो इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं उसमें से भी 19% तो ऐसे लोग हैं जो, जिसमें से 10% जो है वो कम्युनिटी नहीं थी, और 9% जो है वो शादी और रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब एक मुस्लिम लड़का होता है, मुस्लिम लड़की होती है, या मुस्लिम लड़का होता है, और जो जो उसका जो पार्टनर है, अगर वो लड़की है या लड़का है, तो अक्सर आप देखोगे कि जो नॉन मुस्लिम होता है उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है। जब तक जो मुस्लिम लड़की है वो उससे शादी नहीं करेगी, या मुस्लिम लड़का है वो उससे शादी नहीं करता है। इस वजह से 9% लोग जो है वो सिर्फ मैरिज के चक्कर में उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो भाई मुफ्ती साहब, जो आपने इतनी बोंगियां मारी है, इसका जवाब आप पे फर्ज है, आप पे, आपका ये हक बनता है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग, अच्छा मैं ये लिंक भी शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग उसको जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आर्टिकल का लिंक आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। आप जाके देखिए मैंने जो बातें कही वो उसमें है क्या नहीं है। और मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो लाइव आए और क्लेरिफाई करे कि उन्होंने जो बातें कही थी, नॉर्थ अमेरिकन स्कूल जाने वाले बच्चे 30% से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये बातें वो दलील के साथ शो करे। अच्छा, जितने लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। गालिब भाई कुछ कह रहे थे, प्लीज। हाँ, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि इसकी दलील दे, उसकी दलील दे, फिर वो बोल देंगे कि हमारे उस्ताद ने बोल दिया, हम आंख मूंद के मान लिए, फिर क्या करोगे? यही क्योंकि उनकी दलीलें होती है, उस्ताद ने बता, लेकिन यहाँ उनके उस्ताद जो है प्यू रिसर्च वाले उस्ताद है, या कौन उस्ताद है? अब वही अगर ये बात भी वो बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, और एक चीज मैं गालिब भाई लोगों के सामने बताऊं कि बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो, अच्छा जूम करने बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों से, आप लोग वो लिंक जो है वो ओपन करके एक बार देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, मैंने फिर से लिंक शेयर किया है, और इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए, गालिब भाई दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आपको? इतना काफी है गालिब भाई, दिख रहा है स्क्रीन पर? गालिब भाई म्यूट हो चुके हैं। तो दोस्तों, और एक चीज मैं आप लोगों को, इतनी हाँ चीज तो मैंने, उम्मीद है कि आपको समझ हाँ में आई होगी कि मुफ्ती साहब ने किस तरीके से धोखा दिया है। अगर उन्होंने धोखा नहीं दिया है तो उनको चाहिए कि आके रेफरेंस दे, प्यू रिसर्च शो करे, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही थी। नॉर्थ अमेरिका, याद रख ले ये 3 बात। जब भी आप लाइव पे जाए, हो सकता है मुफ्ती साहब कुछ धोखा देने की फिर से कोशिश करे, 3 चीज पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए सभी लोग, और जब वो लाइव करे तो जाके वहां कमेंट में बताने कि आपको ये 3 चीज बतानी है। 3 चीज क्या क्या? नॉर्थ अमेरिका, 23% बच्चों ने, स्कूल जाने वाले बच्चों ने इस्लाम छोड़ा है, और तीसरी चीज 30%, मोर देन 30% लोग जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं।
अच्छा, बकासुर जी ने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है और ये कह रहे हैं फैन ऑफ गालिब भाई जी। गालिब भाई, ये बकासुर जी आपके फैन हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। अरे जो आपने अंडरलाइन किया है, इसको हाईलाइट किया है, जी थोड़ा इसके बाद वाली लाइन पे भी ध्यान दे दीजिए। हाँ, that they were introduced to the faith by a friend or that they were following a public leader। मैंने ये कहा ना कि जो जो असल बुक यानी कुरान या हदीस या जो भी जिस फिरके से वो बिलोंग करता है, वो जो बुक पढ़ा है उसने या इस्लाम को समझा है, वो खाली 21% लोग हैं। यानी 100 लोग अगर इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में इस्लाम को या किताबों को पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। बाकी सब अलग अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। कोई मैरिज की वजह से, कोई कम्युनिटी किसी के लिए अनक्लियर है, किसी को इंट्रोड्यूस कोई दोस्त ने किया है, ये मामला है। अच्छा जो मैं गालिब भाई, एक तो जी, आप पहले कंप्लीट करिए। हाँ, जो मैं ये बात बोलता था कि हमारी स्ट्रीम्स का सुनना जितना जरूरी मुस्लिम्स के लिए है, उतना ही जरूरी गैर मुस्लिम्स के लिए भी है, बिल्कुल ताकि हाँ, गैर मुस्लिम को कन्वर्ट होने से रोका जा सके और मुस्लिम को इससे निकाला जा सके। अभी देखो वो वाला पॉइंट 9% है। हाँ, हाँ, यानी ये बिल्कुल 9% तो हम आराम से रोक देंगे, और ये जो मैरिज वाला है शायद इसको भी रोक दें, बिल्कुल और ये बिल्कुल 10% वाला है इसको भी रोक देंगे। जी। अच्छा हाँ गालिब क्यों भाई, मैं हाँ जी, कंप्लीट करिए आप। हाँ, हाँ, क्योंकि हम इसका जो अंदरूनी घिनौना चेहरा है, उसको सामने ले आएंगे कि लोग खुद को किसी भी कम्युनिटी से जोड़ना पसंद करेंगे, यहाँ तक कि जाके जंगल में आदिवासी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, लेकिन इससे नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये कह रहा था गालिब भाई, और एक चीज मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो गलतफहमी में ये कहते हैं कि इस्लाम जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। अभी अल जजीरा का मुझे एक आर्टिकल मिला, वो मैं शेयर करता हूँ। 2018 का ये आर्टिकल है। एक मिनट रुकिए, मैं बता दूं आपको डेट, ये कभी का है आर्टिकल। जी, 4 जैन 2018 का आर्टिकल है, ये भी मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। ये देखिए, अल जजीरा का ये आर्टिकल है, ठीक है। अल जजीरा हर किसी को पता है कि मुस्लिम वेबसाइट ही है, यानी मुस्लिम लोगों का ही न्यूज़ चैनल है, जहां तक मुझे पता है। और ये 4 जैन 2018 जो है तभी का आर्टिकल है। इसमें इन्होंने प्यू रिसर्च का ही हवाला देते हुए ये कहा कि अमेरिका में मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि 2050 तक या 2040 तक, ये देखिए आप क्या कहती है आर्टिकल, कि Muslims are expected to become the second largest religious group in the United States after Christians by 2040। 2000 जिस तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2040 में इनका जो नंबर है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, वहां जितने रिलीजन है। अभी ज्यूस का है, लेकिन अगर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है मुसलमानों की, तो वो 2040 तक इस्लाम का आ जाएगा सेकंड नंबर पे, क्योंकि पहला नंबर क्रिश्चियन का है। ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन अल जजीरा वालों ने एक बात बड़ी जबरदस्त लिखी है, जो मैं जितने लोग जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, मुसलमान तेजी से फैल रहे हैं, तो आप देखिए उसकी यूएस में उसकी वजह क्या बताई गई है। देखिए, द नंबर ऑफ, ये मैं हाईलाइट कर दूं, द नंबर थोड़ा ऑफ फॉलोअर्स ऑफ, जी, सुनो और थोड़ा जूम करो। हाँ, थोड़ा और जूम को, ताकि मोबाइल पे देखा जा सके बराबर। जी, अभी दिख रहा है। हाँ, एकदम प्रॉपर, कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। और मैं ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ, अगर किसी को ये वाला आर्टिकल देखना है। अच्छा, इसमें देखिए गालिब भाई और जितने लोग सुन रहे हैं, और खास करके मुसलमान जो हमारे भाई हैं जो इस गलत फहमी में है, आप देखिए वजह क्या है वहां पॉपुलेशन बढ़ने की मुसलमानों की। द नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम इन द यूएस हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ अबाउट 1 लाख पर ईयर बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हायर फर्टिलिटी रेट्स अमंग मुस्लिम अमेरिकन। प्यू सेंटर फाउंड ड्यूरिंग इट्स डेमोग्राफिक एंड सर्वे, ये भी प्यू सेंटर के हवाले से इन्होंने कहा है
कि ये जो 1 लाख हर साल बढ़ रहे हैं, उसकी वजह जो है वो माइग्रेशन, मुस्लिम्स का जो माइग्रेशन यहाँ वहां से जो अमेरिका में जाते हैं मुसलमान, ये एक वजह वो है। और दूसरी वजह मुसलमानों के अंदर उधर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो आप लोगों को गलतफहमी है कि इस्लाम की हक्कानियत देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं मुसलमान, खास करके यूएस की बात करूं मैं, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो यूएस की है, मैं मुफ्ती साहब की तरह यहाँ वहाँ की बात नहीं करता हूं। तो आप देखिए कि मुसलमान जो बढ़ रहे हैं वो ड्यू टू माइग्रेशन है, जो दूसरे कंट्री से जो मुसलमान यूएस में आते हैं वो है। और दूसरा, इनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। तो ये गलत फहमी आप छोड़ दीजिए। टेक्कन लाइव विद तरुण जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फिरौन की बात तो सच है कुरान में, उसकी बॉडी आज तक है यार। कौन सी बॉडी, किसकी बॉडी? कई सारे मम्मीज की बॉडी है, और उस पे भी कई सारे वीडियोस बने हैं इस पॉइंट को डिबंक करने के लिए। कई साल पुरानी मम्मीज आज भी है। गालिब भाई, आप क्या कहेंगे जो फर्टिलिटी रेट पे जो पॉइंट आया है कि मुसलमान जो है बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप, जिसकी वजह से तादाद बढ़ रही है? तो ये जो इसमें कहना मुसलमानों को क्या है, गलतफहमी है। जी बस लोगों को देखना है और गौर करना है बस। जी। तो दोस्तों, हम्म। उम्मीद है कि मैंने जो चंद चीजें आप लोगों के सामने रखी, एक तो मुफ्ती शमाइल साहब ने जो बूंगी मारी थी कि अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, वो आकर कुरान की वो आयत बता दें। और हमने ये भी कहा कि जिम्मेदारी ली है लेकिन फिर जिम्मेदारी को निभाया नहीं अल्लाह ने, तो ये भी एक मुश्किल है। और दूसरी बात, जो मुफ्ती यासिर साहब ने प्यू रिसर्च जो रिपोर्ट है उसको लेकर जो उन्होंने बातें की हैं, बल्कि हमने जो लिंक आपको दिया है, आर्टिकल शेयर किया है, उसमें 23% तो मैच हो रहा है जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा था, लेकिन वो बच्चे नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका नहीं है, वहाँ अमेरिकन की बात हो रही है, वहाँ अडल्ट की बात हो रही है। और वहाँ 2014 के हिसाब से 23% लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ना कि 30% से ज्यादा। और 2017 की जो रिपोर्ट है 2017 की जो रिपोर्ट है उसमें इस आर्टिकल में नंबर नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आज ये हमारा लाइव स्ट्रीम नहीं है और वीडियो को हमको शॉर्ट रखना है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये बातें जो है वो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब तक भी पहुंचे और उन लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से वो झोल करते हैं, धोखा देते हैं और डंडियां मारते हैं। और मुफ्ती शमाइल साहब जो है वो भी आके अपनी बात पे दलील दे कि अल्लाह ने कहाँ हिफाजत ली है। लास्ट में गालिब भाई आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है, आप कर सकते हैं, उसके जी, बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि पूरी तरह फिजाओं में खुशबू फैलाई जाए कि दूसरे बंदे पे पहुंचे। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, डायरेक्ट उनके चैनल पे जाएं, उनकी जो लेटेस्ट वीडियो है वहां पे कमेंट करें, कम से कम एक बंदा एक कमेंट तो कर ही दे बस। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल दोस्तों, 1100 लोग सुन रहे हैं। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब की लेटेस्ट वीडियो पे जाकर आप उनसे ये सवालात करें कि आपने प्यू रिसर्च के बारे में जो कहा उसका हवाला दे। ठीक है नहीं, दोस्तों? कुछ नहीं तो इस वीडियो का लिंक वहां डाल दे बस। जी, लेकिन बहुत से बार हम्म। होता ये है कि अगर आप लिंक डालते हो तो कई सारे लोगों का जो लिंक है वो यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं कि एक्स मुस्लिम साहिल ने आपने जो प्योर रिसर्च की जो बात कही है उसको डिबंक किया है, इस तरीके से आप जाके आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों, ये देखिए, देव डी जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कैसा रहनुमा है जो किया करता है कत्ल बेगुनाहों का, अपने ही बनाए हुए बंदों का मुहाफिज नहीं है वो।
क्या जबरदस्त बात की है कि अपने ही बनाए हुए बंदों का मुहाफिज नहीं है वो। हो, ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ज्वाइन हुए आज की स्ट्रीम में। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जितने लोगों ने सुपर चैट से सुपर स्टिकर भेजा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आएंगे, कल स्ट्रीम होगा, ओपन लाइव स्ट्रीम, और एपिसोड 2 होगा कि हजरत मोहम्मद साहब ने लालच देकर जो नए मुस्लिम थे उनको इस्लाम में रोकने की कोशिश क्यों की, या उनका ईमान मजबूत बनाने के लिए उन्हें लालच क्यों दिया माल का। तो अगर किसी ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है, खास करके जो हमारे मोमिन भाई है वो अगर सुन रहे हैं, तो वो एपिसोड 1 देख ले। उसमें एक ही हदीस मैंने पेश की है, उस हदीस को आप देखिए, रेफरेंस लीजिए, जाके अपने उलमा से पूछिए कि इसका कोई जवाब है, और उसके बाद आप कल ज्वाइन करिए। बात टॉपिक पर ही होगी, टॉपिक से हट के नहीं होगी। अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई आकर आउट ऑफ टॉपिक बात करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप एपिसोड 1 देखिए, उसमें हदीस देखिए, और उसका कुछ लॉजिकल जवाब जो है आप लेके आइए और हमें डिबंक करिए, या हमारे एतराज को आप जो है वो ये बताइए कि ये आपका एतराज गलत है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।